डब्ल्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेशर की एडिक्शन का डार्क साइड। यहाँ डिटेल डब्ल्यू की दुनिया में सबसे देखने को बहुत बार ग्लैमरस लगती है, लेकिन सोल्ड आउट अरीना और लाखों फैंस, चैंपियनशिप बेल्ट और सुपरस्टार्स की लाइफस्टाइल, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा डार्क साइड है जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं, जो कि है एडिक्शन। एडिक्शन सिर्फ ड्रग या अल्कोहल तक लिमिटेड नहीं होती। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर पेन किलर, स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल और कभी कभी तुम इलीगल सब्सटेंस एडिक्शन का शिकार हुए। इसके पीछे कई रीजन थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जिसका करियर एडिक्शन का शिकार हुआ क्यों होते हैं। 2000 के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेड्यूल बहुत ब्रूटल था। साल के 250 से 300 दिन ट्रैवल, हर हफ्ते मल्टीपल शो, कांस्टेंट इंजरी, प्रॉपर रेस्ट की कमी, परफॉर्मेंस का प्रेशर। हर मैच में रेसलर अपने बॉडी को रिस्क में डालते थे। बोन मसल टियर, कंकशन और क्रॉनिक पेन कॉमन बात थी उस टाइम। और पेन को कम करने के लिए कई रेसलर पेन किलर लेने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग उन मेडिसिन के एडिक्टेड हो गए। पेन किलर एडिक्शन सबसे कॉमन एडिक्शन पेन किलर की थी। डॉक्टर इंजरी के बाद मेडिसिन देते थे। शुरुआत में ये ट्रीटमेंट होता, लेकिन कुछ रेसलर को इन ड्रग की आदत पड़ गई। जब बॉडी हमेशा पेन में रहने लग गया और अगले फिर रिंग में उतरना हो, तो कई लोग मेडिसिन पर डिपेंड होने लगे। इसी डिपेंडेंसी ने कई करियर और जिंदगी बर्बाद की रेसलर होगी इसमें। और फिर ये अल्कोहल एडिक्शन। कई रेसलर ट्रैवल, स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर को हैंडल करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते थे। रोड पर रहना, फैमिली से दूर रहना और इंजरीज के साथ जीना मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता था। कुछ रेसलर के लिए अल्कोहल एस्केप बन गया। इसके बाद बैड गाय, स्कॉट हॉल और रेजर रामोन के नाम से फेमस अल्कोहल के एडिक्शन के साथ सालों तक स्ट्रगल करते रहे। उनकी पर्सनल लाइफ, रेसलिंग करियर और दोनों पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। स्कॉट हॉल, जो कि रेजर रामोन के नाम से भी फेमस थे, स्कॉट ने 11 साल की उम्र में ही पीना शुरू कर दिया। उनके फ्रेंड जैसे केविन नाश और डीडीपी डायमंड डायलर्स पे उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2022 में 63 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। फिर क्या कहते हैं, जेफ हार्डी, इनको बोल सकते हैं। इनको तो अच्छे करियर टॉप पे होते इनके करियर के लगे। जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे पॉपुलर डेयरडेविल, इनका नाम सुनते ही रंग बिरंगा पेंट और हाई फ्लाइंग मूव करने वाला सुपरस्टार की याद आती है। लेकिन इनका करियर भी सब्सटेंस और अब्यूज और लीगल प्रॉब्लम की वजह से कई बार इम्पैक्ट हुआ। फैंस आज भी उन्हें टैलेंटेड और स्ट्रगल्स दोनों को याद रखते। रिंग में ग्रेविटी को चैलेंज करने के लिए जाना जाता था इनका, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि रिंग के बाहर वो अपनी जिंदगी से डरे हुए थे और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के एडिक्शन में फंस गए थे बुरी तरीके से। ब्रेन डैमेज, रिपीटेड हेड ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ कंसर्न पर स्टेज के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेलनेस पॉलिसी कंक्लूजन प्रोटोकॉल को लाना शुरू किया। इससे सबसे बड़ा नुकसान, एडिक्शन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत टैलेंटेड स्टार छीन लिए। कई रेसलर्स अपना करियर खो बैठे, रिलेशनशिप लूज कर बैठे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए, हेल्थ परमानेंटली डैमेज कर बैठे। कुछ केस में एडिक्शन ने उनकी जान तक ली। कंक्लूजन, डब्ल्यूडब्ल्यूई रोबोट इन्हें रेसलिंग का प्रोफेसर माना जाता है क्योंकि इनका बचपन दर्दनाक और उसी दर्द को भुलाने के लिए अल्कोहल और कोकीन की लत लग गई थी। और बाद में डीडीपी की योगा की मदद से उन्होंने अपनी लाइफ में कमबैक किया, जो कि डायलस पेज है। इसको जाते रहे वीडियो का शॉकिंग पार्ट, जो कि है रे मिस्टीरियो के बारे में वीडियो में बताया गया है। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिस्टम कितना डिमांडिंग है। रे मिस्टीरियो का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि रे मिस्टीरियो परफॉर्म करने के लिए इसलिए को पेन किलर लेना, उसका सहारा लेना पड़ता था, जो एक सिस्टम फेलियर की कहानी है। तो ब्रायन क्रिस्टोफर, जेरी द किंग लॉलर के बेटे, जो इलीगल सब्सटेंस और जैसे इशू से जूझ रहे थे, 2018 में जेल में अपनी जान दे दी। मिस्टर परफेक्ट, इनकी टेक्निकल स्किल बेहतरीन थी, लेकिन कोकेन और टॉक्सिसिटी की वजह से 44 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि ये लोग हारे नहीं थे, बल्कि थक चुके थे और सिस्टम का शिकार हो गए। वीडियो व्यूअर को अपील करता है कि मैं अपील करता हूँ कि आसपास कोई अंदर से टूट रहा है तो उसे बातें करे। दुनिया इसको गो टू सून स्टोरी नहीं, बल्कि एक कमबैक चाहिए।
एक का डार्क साइड सिर्फ स्क्रिप्टेड राइवलरी, बैक साइड पॉलिटिक्स नहीं, एक एडिक्शंस ऐसी है रियल जिसने रेसलिंग इंडस्ट्री को डेकेड तक अफेक्ट किया। आज भी ये स्टोरी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। सक्सेस, फेम और मनी सब कुछ नहीं होता, और अगर फिजिकल और मेंटल स्टेट का ध्यान ना रखा जाए तो बड़ा सुपरस्टार भी मुश्किलों में पड़ सकता है। रिंग के अंदर एक रेसलर एक सुपर हीरो लग सकता है, लेकिन रिंग के बाहर वो भी एक इंसानी होता है, और एडिक्शन किसी को भी तोड़ सकती है। और कैसा लगा वीडियो मेरा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।